हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज के इस कोरोना के संकट भरे समय में हम सभी देख रहे हैं कि आदमी अपनी मानवता भूल बैठा है। गिद्धों की तरह मुनाफाखोरी, काला बाजारी जोरों पर चल रही है और बहुत बुरा मेरा अनुभव रहा है। अभी तक देखने में आया है कि काफ़ी लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं मानवता को। लेकिन एक घटना जो मेरे एक मित्र के साथ हुई उसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, मित्र को मेडिकल स्टोर पर जाना पड़ा। लाइन में लगकर दवाइयों के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके आगे एक सज्जन खड़े हैं जिन्होंने कपड़ों के नाम पे सिर्फ एक गमछा डाल रखा है और ऊपर एक उधड़ी हुई सी बनियान पहन रखी है। उनकी बारी आई तो दुकानदार ने उन्हें दवाई का पत्ता दिया। दवाई का पत्ता लेकर के वो साइड में खड़े हुए और गमछे से पैसे निकाल कर उनको दे दिए। तभी मैंने भी अपना आग्रह किया कि मुझे भी एक पैरासीटामोल का पत्ता दे दीजिए। तो दुकानदार ने कहा, भाई साहब ये आखिरी पत्ता था और ये तो अंकल जी को मैंने दे दिया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी और दुकान से ले लूँगा। इतना कहकर मैं चल पड़ा तो आवाज़ आई, दादाजी दुकानदार से कह रहे थे कि भैया मेरे पत्ते में से आधा पत्ता इन भाई साहब को दे दीजिए। मैंने मना किया, उनका रहने दीजिए, मैं किसी और मेडिकल से ले लूँगा। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, कोई एक ही रात में ना पूरा पत्ता खा जाऊँगा। यहीं सामने मेरा घर है सड़क के पार पर और मेरी पत्नी को बुखार है। किसी तरह से एक डोज में ही उसको काफ़ी आराम मिल जाएगा, रात निकल जाएगी, आप ले लीजिए। तो दुकानदार ने आधा पत्ता काट कर मुझे दे दिया। मैं पैसे देना चाह रहा था तो उन्होंने कहा, अरे इतनी दवाई के हम तुमसे पैसे लेंगे। इतना कहकर वो चल पड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। जाकर देखा सड़क किनारे उनकी झोपड़ी बनी हुई थी जिसमें से बहुत ही कम लाइट घर के अंदर पहुंच रहा था। बीमार पत्नी पड़ी हुई थी और उसको उन्होंने दवाई दी और उसके साथ उसकी सेवा में लग गई। इतना देखकर मेरी आत्मा एकदम से द्रवित हो गई। मेरे पास कोई शब्द नहीं था कि मैं इनका धन्यवाद कैसे करूं। एक और जहां ऐसे दादाजी जैसे हजारों लोग पड़े हैं जो गरीब होते हुए भी मानवता को बिल्कुल जीवित रख के बैठे हैं और उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, और वहीं जिनके पास करोड़ों अरबों लाखों रुपए हैं वो मानवता को एक तरफ रखकर सिर्फ और सिर्फ अपनी लालच और अपनी जो कहना चाहिए बुरी नीयत को पूरा कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आपको अगर मौका मिले तो मानव सेवा करने का मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा। आप अपने शहर में पता कीजिए कहाँ कौन से समाज सेवी संगठन काम कर रहे हैं गरीबों के लिए भोजन, गरीबों के लिए दवाइयाँ, गरीबों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और ना जाने क्या क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अगर आप भी उनके साथ मानव सेवा करना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करें। आपके शहर में, आपके गांव में कोई ना कोई इस सेवा को ज़रूर निभा रहा होगा। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, ये समय निकल जाएगा लेकिन मन में जो शांति रहेगी, मन में जो खुशी रहेगी कि हमने किसी की सेवा की, हमने किसी का भला किया, ये जीवन भर आपको जो है गर्व से आपको भर देगा और आप अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर गर्व महसूस करेंगे। और भगवान का जो दिया हुआ आपको ये जीवन है, इसका कहीं ना कहीं इसको सार्थक साबित करेंगे। ज़रूर सेवा, सहयोग और जो बन सके मदद कीजिए। गरीबों को आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।